प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले और युवा प्रदेश की समृद्धि में सहभागी बने, इसी सोच के साथ सरकार लगातार काम कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश में युवाओं के रोजगार के नए रास्ते खोलने के लिए टेक्नोलॉजी को माध्यम बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में तकनीकी के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। हम चौपाल पर मौजूद युवाओं से बात करेंगे किस तरह सरकार के प्रयास हैं और कैसे सरकार युवाओं को रोजगार और तकनीकी से जोड़ने के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश में लगातार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार युवाओं को रोजगार के साथ ही आर्थिक और अपने तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के प्रयास कर रही है। इसके लिए इन्वेस्टर समिट में भी लगातार तकनीकी जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं उनको सरकार मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित कर रही है। किस तरह के प्रयास हैं सरकार के और किस तरह से सरकार युवाओं को तकनीकी रूप से और रोजगार के रूप में रोजगार के क्षेत्र में मजबूत बनाने के प्रयास कर रही है, सक्षम बनाने के प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से जैसे सरकार के आप लोगों समाचार पत्रों के माध्यम से ही और हमको जानकारी मिली थी कि एक EMC सेंटर करके कुछ खुलने वाला है, जिसमें लगभग सरकार को 1500 करोड़ रुपए का वहाँ पे निवेश आने वाला है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों के लिए जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो जिस फील्ड में युवा हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हों, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के हों, अलग प्रकार के युवाओं को सरकार रोजगार सृजन के लिए वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी अपना निवेश करेंगी और जब वो निवेश यहाँ पर आएगा तो निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार मिलेगा। लगभग सुना हुआ उसमें 75,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर सरकार इस प्रकार से रोजगार के लिए यहाँ पर फैक्ट्रीज आएंगी, काम आएगा, तो ये बिल्कुल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि हमने देखा होगा हमारे नज़दीकी जो प्रदेश हैं जिनने अगर बहुत ज़्यादा तरक्की की हो, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, अगर जहाँ पर फैक्ट्रीज आई हैं तो वहाँ पर बिल्कुल निश्चित रूप से वहाँ पर रोजगार हुआ और वहाँ पे सिर्फ जिनको नौकरी मिली उन्हीं ने ही नहीं, सारे शहर ने ही उस चीज़ को तरक्की की है, चाहे हैदराबाद साइबर सिटी हो, चाहे बेंगलोर हो और चाहे अन्य कोई भी शहर हो। तो अगर इस प्रकार के रोजगार IT से जुड़े हुए रोजगार आएंगे तो वो पूरे शहर को विकास की ओर लेकर जाएंगे। बांदा खेड़ी में सरकार EMC 2.0 क्लस्टर बना रही है, जहां पर देश दुनिया की नामचीन बड़ी कंपनियां जो तकनीकी क्षेत्र में काम कर रही हैं वो अपने उद्योग स्थापित करेंगे और इससे मध्य प्रदेश के जो तकनीकी क्षेत्र में सक्षम युवा हैं वो रोजगार से जुड़ पाएंगे। यहाँ इस जो सेंटर होगा वहाँ पर मोबाइल, सेमीकंडक्टर, ई-मोबिलिटी जैसी उद्योगों की स्थापना का प्रयास सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश के युवा तकनीकी रूप से सक्षम हो। अब तक मध्य प्रदेश में युवाओं का रुझान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कम था, अब सरकार के प्रयासों के बाद लगातार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में युवा आगे बढ़ रहे हैं। क्या मानते हैं और सरकार उन्हें किस तरह से मजबूत बनाने के प्रयास कर रही है? देखिए, सरकार उन्हें बहुत अच्छी तरह से मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने अभी तक ग्लोबल स्किल पार्क खोला है। वहाँ पर बहुत सारे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का, मैकेनिकल का, वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो आगे बढ़ें और अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकें। हाल ही में इन्वेस्टर समिट में जो GIS भोपाल में हुआ था उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने दुनिया की 100 बड़ी कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती हैं और वो कंपनियां 34,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश मध्य प्रदेश में करने जा रही हैं। किस तरह से ये कंपनियां जब मध्य प्रदेश में आएंगी तो युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और कैसे मध्य प्रदेश के समृद्धि में युवा अपना योगदान दे पाएंगे? बिल्कुल भैया, 34,000 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है। वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों और टॉप 100 कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश किया, जिसका भोपाल और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में ये खुली जाएंगे। युवाओं के लिए इससे बड़ा गौरव का कोई विषय हो ही नहीं सकता। जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रशिक्षित हैं, जो योग्यता है उनके पास, जो अभी बाहर पलायन कर रहे थे, अब वो अपना मध्य प्रदेश में ही उनको प्रशिक्षण मिलेगा, मध्य प्रदेश में ही जॉब करेंगे। इससे अच्छा बड़ा गर्व का विषय हम युवाओं के लिए नहीं हो सकता। मैं मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मध्य प्रदेश जो टेक्नोलॉजी की रेस में सरकार युवाओं को आगे ला रही है और जो IT के क्षेत्र की कंपनियां हैं जो गेमिंग सेक्टर में काम करती हैं और टेक्नोलॉजी की जो AI के क्षेत्र में काम करती हैं, तो कैसे युवा आगे बढ़ेंगे और किस तरह के सरकार के प्रयास चल रहे हैं? सरकार के प्रयास काफ़ी अच्छे हैं। उन लोगों ने जबलपुर में 2.0 करके एक मैन्युफैक्चरिंग हब खोला। ग्वालियर में इंडिया का सबसे बड़ा मोबाइल टेलीकॉम का मैन्युफैक्चरिंग हब खोला है, जिसमें और प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश भी इस पर कंपटीशन में आगे रहेगा। और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद, जो
प्रयास से युवाओं के लिए इतने रोजगार के लिए प्रयास करे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के तकनीकी विकास के लिए और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को यहाँ पर आकर्षित कर यहाँ पर उनको उद्योग लगाने के लिए जो विशेष सुविधाएं दे रही है, उससे किस तरह के बदलाव मध्य प्रदेश में आएंगे? देखिए, जो सरकार द्वारा युवाओं को VFX या जैसे AI के बारे में जानकारी दी जा रही है, उससे आने वाले समय में जो AI के इफ़ेक्ट हैं, जैसे हम गांव के लोग हैं, हमें AI के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जब सरकार हमें बताती, स्कूल से हमें जब पता चलता है कि ये कॉलेज से हमें पता चलता है AI भी कुछ होता है, आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पे, और जब तक हम इसको सीखेंगे नहीं तब तक ना हमें रोज़गार मिलेगा, साथ ही जिन लोगों को AI के बारे में पता है उनका रोज़गार फिक्स है। और मोहन सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है कि युवाओं को रोज़गार के रूप में AI, मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी संदर्भ में सरकार मदद करती है। मध्य प्रदेश में सरकार टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए देश भर की और दुनिया की बड़ी कंपनियों को भी मध्य प्रदेश में ला रही है। मध्य प्रदेश में इन कंपनियों के माध्यम से युवा रोजगार के अवसर से जुड़ पाएंगे, उनका तकनीकी विकास होगा और मध्य प्रदेश की समृद्धि में वे अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर पाएंगे। धन्यवाद।